अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं? टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. In chemistry, in most of the reaction, two or more substances react with one another and gives products. And again, the products again react with one another and gives the reactants. It means that both forward and reverse reaction takes place. If we see, अगर इसको हम ऐसे देख लें, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है. क्या मैंने बताया जैसे, अगर आपको थोड़ा सा मैं इसकी ट्रांसलेशन भी कर दूं कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्शंस को तैयार करते हैं. जैसे अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास ए है और बी रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और उससे बनते हैं सी एंड डी. तो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट को प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं. ऐसे रिएक्शंस कहने का मतलब है बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स में हो पाते हैं. तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर आप डिफाइन करें कि दीज आर दोज रिएक्शंस विच मूव्स बोथ इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस. इसको जो हमारे पास डबल एरो से शो करते हैं, इसको हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं और ये हमें बता रहा होता है कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है. इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स अगर हम ले, जैसे हमारे पास N2 गैस है और रिएक्ट करती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस से आयरन की मौजूदगी में और 450 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसकी कैटलिस्ट कंडीशंस भी देने पड़ते हैं इस रिएक्शन को. तो इसको हम जो हमारे पास ऐसे ड्रा करेंगे कि ऐसे इससे प्रोडक्ट. अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर NH3 बना रहे होते हैं और NH3 दोबारा से इसकी डिकम्पोजिशन होती है और हमारे पास दोबारा से वही रिएक्टेंट्स बनते रहते हैं एट द सेम कंडीशंस. इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए सिर्फ एक दो एग्जांपल्स दूंगा. जैसे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन आपस में मिलते हैं और इससे हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये भी ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स में आ जाते हैं. इसके उलट जो है वो हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शंस हैं जो ये भी बताते हैं कि अक्सर MCQs में आ जाते हैं. तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं ना वो हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं. जब भी MCQs आ जाए तो ज़्यादातर रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, कुछ ही रिएक्शंस हैं जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल उसी का उलट है कि ये रिएक्शन जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही मूव करता है, बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं आता. जैसे इसकी एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं, जैसे हम ले लें हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके हमें बना कर देते हैं GH2O. तो ये इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं. इस तरह आप Na सोडियम को रिएक्ट करवा सकते हैं H2O के साथ. तो डिस्टेंस हमारे पास ये क्या बना देता है 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है. तो ये जस्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन होते हैं, ये रिवर्स नहीं होते. तो ये तो था जो हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के मुतालिक. अब हम थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है. जो केमिकल इक्विलिब्रियम असल में एक रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक स्टेट है. जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन occurs at the same rate, but in this case concentration of the reactant and product does not change with time. क्या मतलब जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. डिस्टेंस हमारे पास इंशाल्लाह आपको एंड तक ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और केमिकल इक्विलिब्रियम को मुकम्मल कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपने पूरा चैप्टर को देखना होता है. तो ये उसके मेन कंसेप्ट्स हैं. तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें ए और बी मिलकर हमारे पास सी एंड डी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. क्या मतलब है जो हमारे पास यहाँ पर जो मैंने वर्ड रेट का यूज़ किया है, तो इसको आप स्पीड कह सकते हैं कि जितने स्पीड से ये सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट के अंदर. लेकिन इसकी
जो कंसंट्रेशन है, इनकी मिकदारें हैं वो चेंज नहीं होती, लेकिन इनका रेट जो है ना डिस्टेंस हमारे पास वो इक्वल हो सकता है। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज भी आ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या इन दोनों का रेट इक्वल होता है या इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, यानी इनकी मिकदार बराबर हो जाती है या इनकी रेट यानी स्पीड बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम के जब भी इस डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होती है तो यहाँ पर इनका रेट इक्वल होता है, इनकी मिकदारें इक्वल नहीं रहती। हो भी सकती है कई कंडीशंस के अंदर, लेकिन मोस्टली इनकी मिकदारों को हम नहीं देखते, जस्ट हमें इनका रेट देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे समझे कि यहाँ पर अगर 12 ग्राम होगा तो यहाँ पर मे बी 10 ग्राम हो सकता है, लेकिन इनकी मिकदारें तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इनका रेट जो है ना यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। सिंपल सी एग्जांपल ऐसे हैं कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे होंगे, यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आगे जा रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड डायरेक्शन होती हैं। इनकी स्पीड इक्वल रहती है हमारे पास, इनकी कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनका जो रेट है जो हमारे पास वो इक्वल हो जाता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे हासिल होता है ये इंशाल्लाह हम आगे लास्ट मास सेक्शन के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट्स करें इस किस्म में, कि अगर आप इस साइड इस टाइप पर टाइम ले लें और इस साइड में हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। अगर आप इसको लेबल करें, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ तक 0 से लेकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ पे टाइमिंग हो जाती है 0 1 1 2 3 एट्सेट्रा, और इसको अगर आप ऐसे लिख लें कि 10 20 इसको आप 100 तक ले आए। यहाँ पर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम है, तो हम अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा मिकदार तो इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यह तभी बना भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा मिकदार तो इसकी होती है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। तो हम अगर ए और बी को यहाँ पर ले लें हमारे पास, तो शुरू पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 100 पे होता है, क्योंकि अब इसने रिएक्ट नहीं किया, तो हमने इसको ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसकी मिकदार में कमी होती जाएगी और इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी, तो हम इसे ग्राफ इस तरह डाउनवर्ड लेते आएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जो हमारे पास कि ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हो जाएगा, यानी फर्दर ये सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये से रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसी तरह ए प्लस बी डिक्रीज होता जाएगा और आखिरकार इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थम जाएगी, यानी ठहर जाएगी। फर्दर ये मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह प्रोडक्ट को अगर आप यहाँ से ले तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, उसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। आखिरकार उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी जो हमारे पास फर्दर ना इंक्रीज़ होगी ना कम होगी, यानी इनका जो यहाँ पर जो सब आपको समझ आ रही होगी कि इनका रेट यहाँ पर इक्वल हो जाता है। जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा होता है, इनका रेट इक्वल हो जाता है, जबकि इनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है। यानी फर्दर नहीं बन रहा, यानी ग्राफ बिल्कुल ऐसे नहीं जा रहा। ये फर्दर आप देखें ना यहाँ पे स्ट्रेट हो गया और ये भी यहाँ पर आके स्ट्रेट हो चुका है। तो ऐसी स्टेज हमारे पास जहाँ पर इनका रेट इक्वल हो जाता है, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इनका रेट बराबर हो जाता है। ऐसी स्टेज को ड्यूरेशन हमारे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि रिएक्शन ड्यूरेशन हमारे पास जारी है, रुका हुआ नहीं है। ये ऐसे है जैसे 5 बंदे आप किसी एक दीवार के साथ ठहरा दें और 5 बंदे दूसरे दीवार के साथ ठहराते, तो वो बंदे उस दीवार से इस टाइम पे आएंगे और ये वाले बंदे अगर उस टाइम पे चले, तो जाहिर बात है रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा होता है जैसे रिएक्शन रुक सा गया हो। रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूल इस साइड पे भी जा रहे होते हैं और इस साइड पे भी जा रहे होते हैं, यानी रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मुसलसल हो रहा होता है, लेकिन कंसंट्रेशन में मिकदारों में इनका चेंज नहीं हो रहा था। इनका रेट ड्यूरेशन हमारे पास इक्वल हो जाता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका रेट इक्वल होता है, इनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती मोस्टली। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन मैंने बताई है कि ये एक ऐसी स्टेट होती है
The chemical equilibrium is a state of reversible reaction at which the rate of forward reactions becomes equal to the rate of reverse direction. Reverse reaction is called chemical equilibrium. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस शॉर्ट टॉपिक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझ गया होगा. इंशाल्लाह लास्ट सेक्शन के अंदर इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे.